आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमने नीतीश कुमार की कुंडली देख ली, तेजस्वी यादव की कुंडली हमने खंगाली और तेज प्रताप के ग्रह नक्षत्र कैसे हैं इसको भी हमने जाना। लेकिन आज जो है चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और हर सप्ताह ही आते रहते हैं पटना से दिल्ली और तमाम देश के कोने में घूमकर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तब हमने सोचा कि क्यों न चिराग पासवान की कुंडली को जरा सा खंगाल लिया जाए, क्योंकि मुझे घटना याद आ रही है कि जब पत्रकारों ने एक बार चिराग पासवान की मां से पूछा था कि चिराग की शादी कब कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी उनसे बड़े हैं, तेजस्वी की शादी पहले आप लोग करा दीजिए, फिर मैं चिराग के बारे में सोचूंगी। तेजस्वी की शादी तो हो गई, लेकिन अब क्या चिराग की मां उनकी शादी के बारे में क्या सोच रही हैं, या चिराग के ग्रह नक्षत्र जो हैं उनकी शादी कब तक कराएंगे और क्या वो सत्ता की उस दहलीज तक पहुंचेंगे या नहीं, क्या कुछ है उनके भाग्य में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे ज्योतिष जो हैं श्री मिथिलेश से। मिथिलेश जी, आपका फिर से आज एक बार स्वागत है। और चिराग पासवान क्या है कुंडली में उनके? जो नेट पर उनकी कुंडली उपलब्ध है उसके अनुसार से मकर लग्न कुंडली है और मीन राशि है। कुंडली के 10वें हाउस में पंचग्रहीय योग है, जिसमें सूर्य, शनि, शुक्र, बृहस्पति और बुध बैठे हैं, जो कि उनको एक प्रबल राजयोग प्रदान कर रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं, कुशल वक्ता, आकर्षक व्यक्तित्व एवं खूबसूरत दिखने वाले। तो मिथिलेश जी, इससे राज्य सत्ता की गद्दी नहीं मिलने वाली है, गद्दी कब तक मिलेगी ये सोच रहे होंगे वो? गद्दी तो सांसद तो हैं ही और वो काफ़ी लोकप्रिय भी है। अब कुंडली में ये है कि इनके कुंडली में भी सूर्य जो है अपनी नीच राशि में है। अच्छा। तो हमेशा जो है इस पर चर्चा हमने हमेशा किया है कि उच्च पद के लिए या किसी भी सर्वोच्च पद के लिए सूर्य का अच्छी राशि में या बली होना बेहद आवश्यक है। वो थोड़ा कमजोर स्थिति में है, लेकिन ये राजनीति में बने रहेंगे और बने रहेंगे। सत्ता मिलने की कोई कुर्सी तक नहीं पहुंचेंगे बिहार के मुख्यमंत्री की? बहुत आसान नहीं दिख रहा है, इतना जल्दी नहीं होगा ये मेहनत अभी और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इन्हें। सामने मैंने बाधा ही बाधा है सामने। इतनी जो सोच रहे हैं कि एकदम बिहारी फर्स्ट का नारा दे के इस बार भी फिर, लेकिन दूसरे को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। हाँ, एक दूसरे की नाव को रोक देते हैं। उनकी लोकप्रियता तो है, मेरे 5 ग्रहों की दृष्टि चतुर्थ हाउस पे है जी, तो एक काफ़ी लोकप्रियता है और इनके पास साथ एक अच्छे फैन फॉलोअर्स हैं। मैंने नीतीश कुमार को 1 नंबर से 3 नंबर तक ला दिया। ऐसी ताकत कुंडली में है। बिल्कुल, वो ताकत तो है इनके। तो ये ताकत का इस्तेमाल तो हर जगह करेंगे यानी कि? हाँ, निश्चित रूप से वो तो ताकत तो बना रहेगा, लेकिन चूंकि चंद्रमा से वो पंचग्रही योग जो षष्ठाष्टक योग में 6ठे 8वें भाव में है, तो ऐसी स्थिति में कई बार जो है आदमी कई ऊंचाई से नीचे भी आ जाता है। अच्छा। जैसे पीछे 6 सांसद का दल था, वो 5 सांसद उनसे हट गए, अब वो सिंगल खुद बचे हुए हैं। मैं विधानसभा भी इनकी स्थिति अब बहुत मजबूत नहीं है, तो ऊपर से नीचे आने वाली जो स्थिति जो है इनका समय समय पर ऐसा होता है। अच्छा, क्या इस तरीके की कुंडली के लोग जो हैं विवादों से भी घिरे रहते हैं क्या? क्योंकि इनके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो तमाम लोग, चाहे आप सुनील पांडे हैं, हुलास पांडे हैं और भी जो राजू तिवारी हैं, तमाम ऐसे नेता जो इनके साथ हैं वो विवादित हैं। तो क्या विवादों से घिरा रहना भी इनकी कुंडली में कहीं दर्शा रहा है, या ये जानबूझकर इन लोगों को साथ इन्होंने रखा है कुछ मजबूत अपने को दिखाने के लिए? कुंडली क्या दर्शाती है? नहीं, राजनीति में तो ये सब तो आवश्यक चीज़ है, लेकिन छठे हाउस का राहु जो है ये उनको उस ढंग के लोगों के साथ सानिध्य में रखेगा, लेकिन ये है कि वो सबको समय समय पर जो है अपने से अलग भी करेंगे जहाँ भी आवश्यकता होगी। अच्छा, ये राहु का योगदान है इस ढंग की स्थिति में। राहु का योगदान, राहु जिसके ऊपर रहते हैं वो समय समय पर अपने जो जरा सा भी उसके साथ उसको जो हटाने में वो विलम्ब नहीं करेंगे, तुरंत विलम्ब नहीं करेंगे, हटा देंगे। जैसा मैंने आपको परिचय के समय बताया कि उनकी माँ ने एक बार हम भी थे वहाँ पे और कहा था, हमने पूछा था, इसी पटना की घटना है कि भाई कब तक शादी चिराग की? तो क्या ऐसा कुछ? चिराग तेजस्वी की तो हो गई, कहा था कि तेजस्वी की पहले कर लीजिए, चिराग से बड़े हैं, तेजस्वी की हो गई। अब देखिए इनकी कुंडली में जो है विवाह वाले स्थान पे शनि की दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि जो है हमेशा चीज़ों को विलंबित करती है, कई बार शादी नहीं भी होती है। अच्छा। क्योंकि पंचग्रही योग जो है कई बार आदमी को बैराग की ओर भी ले जाता है। अच्छा। तो शादी अगर होगी भी तो काफ़ी विलंबित तो हो चुकी है और भी विलंब की संभावना दिख रही है, और नहीं भी होने की संभावना है, चूँकि पंचग्रही योग आदमी को बैराग की ओर ले जाता है। संभावना है कि शादी वो न भी करें, लेकिन शायद
ये बहुत बड़ी बात होगी कि चिराग पासवान शादी न करें, क्योंकि अब रामविलास पासवान के एक ही पुत्र हैं वो जी। और वो मतलब शादी न करें तो इसमें भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाएगा। लेकिन क्या मतलब एकदम यह है कि बैराग की तरफ, क्योंकि बैरागी जैसे तो लगते भी हैं, वेशभूषा स्वभाव जो है जी बैरागी जैसा दिखता है। ग्रही योग तो ऐसे ही कह रहे हैं, 5 ग्रह जब एक साथ हों दसम हाउस में, जहाँ शनि भी है, तो वो बैराग का भी एक योग है, वो बैराग का भी योग का है। भी योग है। यानी कि बैराग का भी योग है, सत्ता के नजदीक पहुंचकर भी कुर्सी न मिलना, और यदि मिल भी गई तो देर से मिलना, ये सारे योग इनके बन रहे हैं जी। तो ये क्या सलाह देंगे चिराग पासवान को? नहीं, हमने इनको कई तस्वीरें देखी हैं, उनमें हमने देखा है कि वो कई रत्न एक साथ पहने हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो इसमें हम आपके माध्यम से ये सलाह उन्हें देंगे कि रत्नों के चयन में थोड़ी सावधानी बरतें और किसी अच्छे ज्योतिष से मिलकर उस बारे में उचित रत्न ही पहने। ज़्यादा रत्न पहनना नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा, ये तो मैंने देखा है उनकी तस्वीरों में, मैं व्यक्तियों से मिला तो कभी नहीं हूँ उनसे। और रत्न भी पहनते हैं, काफ़ी रत्न पहने हुए हैं, दोनों हाथ में रत्न पहने हुए हैं। रत्न आप एक या मैक्सिमम 2 पहन सकते हैं, उससे ज़्यादा रत्न अगर आप धारण कर रहे हैं तो वो नुकसान आपको निश्चित रूप से करेगा। मतलब कि चिराग पासवान के ग्रह नक्षत्र, ये हम भी नहीं कह रहे हैं, ये श्री मिथिलेश जो है अपनी ज्योतिष गणना के हिसाब से इन्होंने जो निकाला है उसके हिसाब से जो है वो उनके ग्रह नक्षत्र ऐसा उनकी कुंडली को दर्शा रहे हैं कि सत्ता के नज़दीक पहुंचकर भी शायद सत्ता उनको नहीं मिले। राहु जो हैं एक जगह उनके ऐसे घर में बैठे हुए हैं कि शायद वो जो हैं वो शादी न करें, बैराग्य की तरफ रहें। तो ये तमाम जानकारियां जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और श्री मिथिलेश जो कुंडली की गणना के जानकार हैं जो बता रहे हैं आपको, हम ये जो हमें बताते हैं यही हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज चिराग पासवान की कुंडली को हमने खंगाला, क्योंकि चिराग पासवान जो हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं बिहार की सत्ता को पाने के लिए। अब देखना ये होगा कि क्या कोई, जैसे लोग कहते हैं कि मैं इतना कर्मी हूँ, भाग्य का इतना तेज हूँ कि मैं अपनी लकीरें खुद बना लूँगा, तो क्या ये देखना होगा कि ग्रह नक्षत्र जो उनके कहते हैं क्या उलट चिराग पासवान को सत्ता नसीब होती है या नहीं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ। मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान की कुंडली को आपने खंगाला। अगले सप्ताह किसी फिर राजनीतिक दल के नेता की कुंडली खंगालेंगे और देखेंगे कि बिहार में उनकी पहुंच सत्ता तक हो पाती है या नहीं। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।